हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। बहुत सारे ट्रेडर लोग का ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है कि स्टॉप लॉस ही नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे लगाएं, क्या करें। और जब वो लगाते हैं तो बार बार हिट कर जाता है, और जब वो नहीं लगाते हैं उसी समय मार्केट फॉल डाउन हो जाता है। अब उनको समझ ही नहीं आता है कि स्टॉप लॉस लगाएं या ना लगाएं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही अनिवार्य है, बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड ही नहीं करना हम लोग को। लेकिन उसी वीडियो में आज हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और हम लोग को लगाना क्या क्या है और कौन कौन सा प्रकार होते हैं स्टॉप लॉस का। हाय, आई एम राघव गुप्ता, स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड ट्रेनर। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज स्टॉप लॉस कहने का मतलब क्या होता है ना कि ऐसा एक नंबर समझे जिसमें क्या होना कि आप मेंटली और फाइनेंशियली अफेक्टेड ना हो, उसी को हम लोग स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं। या तो मेंटली और फाइनेंशियली बिना अफेक्टेड हुए उसी सेम एनर्जी के साथ, सेम कन्वेंशन के साथ हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में मूव कर जाएं, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। जैसा इसमें देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस इज द स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड without getting affected financially as well as mentally, affect and move to the next equal amount of the confidence and convention of the trade is a stop loss। तो ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। तो अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस में क्या होता है ना कि हम लोग राउंड नंबर पे ज्यादा जाते हैं। हम लोग क्या है कि 100 लगाएं, फिर 100 को क्या है कि 100 पे ट्रेड किए, फिर हम लोग उसको 90 स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये 90 और 100 ऐसे ही अपने मन से नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। जैसे क्या है ना कि आप कहीं पर एक ड्रेस को, एक लाइन को खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं ना उसमें बाउंड्री देते हैं। तो एक स्टॉप लॉस हुआ ना कि कोई भी बाहरी आदमी आपके एरिया में नहीं आ सकता। उसी प्रकार से आप भी दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस का बाउंडेशन हुआ। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक कैपिटल का भी प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग कि मेरा जो भी कैपिटल है यदि जाए तो थोड़ा सा पाट जाए, ऐसा नहीं कि पूरा लेके चले जाओ। तो ऐसा भी हम लोग को नहीं करना है मार्केट में। तो इस तरीके से हम लोग क्या है ना कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या है, स्टार्टिंग में मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से स्टॉप लॉस का समझते हैं कि टाइप, कि कितने प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। पहला टेक्निकल स्टॉप लॉस। अब टेक्निकली क्या होता है ना, टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट रीडिंग आना पड़ेगा। जब तक आप चार्ट समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में टेक्निकल स्टॉप लॉस आएगा नहीं। क्योंकि देखिए टेक्निकली क्या होता है ना कि उसमें एक लेवल होता है कि मान लिया मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद एक लेवल तक ही वो आएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक करेगा। तो उसको जब एक फेज चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट जोन। यदि वो आया इस सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट जोन से वो बाउंस बैक किया, लेकिन हम लोग जब बीच में लगा देते हैं, बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है ना कि 100 में लिए, 98 में लगा दिए, 99 में लगा दिए, 97 में लगा दिए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपने मन से स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट नहीं करेगा, तो आपको बार बार हिट करेगा। लेकिन आप यदि 100 में लिए हो, लेकिन आप उसका एक लेवल देखें और लेवल जहां पर आएगा उसी को आपको स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। यदि आप उसमें फिट बैठते हैं पार्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड करें, और यदि आप फिट नहीं बैठते हैं तो आप उस स्टॉक में ट्रेड ना करें। तो सपोज यहाँ पे देखते हैं कि 100 में हमने किसी स्टॉक को बाय किया, उसका यदि लेवल आया है 92 रुपीज, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बीच में नहीं जाएंगे, 92 के 95, 96 नहीं लगाएंगे। हम लोग 92 से जो उसका एरिया हो गया, जो उसका लेवल हो गया 92, कि 92 तक वो आके बाउंस बैक कर सकता है। यदि उस 92 को ब्रेक किया तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। तो हमको 92 के नीचे थोड़ा सा नीचे जाना है। 92 है तो 91 या 90 पे हम लोग स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप समझदार वाला काम किए, तो मार्केट आया भी 95 भी आया, 94 आया, बहुत बार देखते होंगे कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस बचता है। तो स्टॉप लॉस उन्हीं का बच सकता है जो टेक्निकली समझ के लगाए हैं। जैसे हम लोग क्या क्या आता है ना कि हम लोग का स्टॉप लॉस वाकई में बहुत कम हिट होता है। हिट तो होना ही है, यदि उस लेवल को ब्रेक किया तो फिर हम लोग नीचे लेवल पे जाते हैं, तो नीचे लेवल पर स्टॉप लॉस लगाएं। तो उस पार्टिकुलर स्टॉक्स में आपको क्या करना होगा कि आपको एक लेवल डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए आपको ग्राफ रीडिंग चाहिए। जब तक आप चार्ट रीडिंग नहीं कर पाते हैं, जब तक आप टेक्निकली मार्केट को नहीं कर पाते हैं, देख पाते हैं, तब तक का आपके लिए लगाना मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में आगे भी हम लोग कवर करेंगे कि कैसे हम लोग टेक्निकली स्टॉक्स को भी करते हैं। अब पास्ट कुछ वीडियो में हम लोग उसको बताए भी हैं कि कैसे हम लोग टेक्निकली स्टॉक्स को देखते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। मेंटल स्टॉप लॉस। बहुत लोग क्या है कि मेंटली सोचते हैं
जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि मेंटली सोचते हैं कि 100 में लिया 99 में निकल जाना, मतलब 1 रुपया का लॉस। तो अपने मन से नहीं होगा, वो बहुत कम बार होगा कि आप 100 में लिए तो 101, 102, 103 गया और 110 तक गया। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि 100 से जब 101, 102 जाता है ना तो थोड़ा सा पीछे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो जब 102, 104 से जब नीचे आएगा ना तो आपको डर लगने लगेगा। तो आप मेंटल स्टॉप एज वेल एज लॉस में भी बना सकते हैं, प्रॉफिट में भी बना सकते हैं। तो मेंटली लोग इसमें लगाते हैं कि आपका 100 में है तो 95 में लगा दिए, 96 में लगा दिए, 97 में लगा दिए, तो चांसेस है कि आपका हिट कर सकता है। तो इसको ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेंटल स्टॉप लॉस करने का मतलब हो गया कि आप 100 में बाय कर दिए, आप सामने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि 96 पर आएगा तो निकाल देंगे, जब 96 से 95 जाएगा तो निकाल देंगे। तो यदि 96 पर आपने मॉनिटरिंग किया है, यदि मेंटली सोचा है कि 96 पर निकलना है, इट मीन्स कि आपको 96 पे निकलना है। लेकिन ओवरऑल हम लोग समझते हैं कि हम लोग अनिवार्य है कि स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के तो भाई हम लोग क्रिएट करेंगे नहीं, चाहे वो टेक्निकली हो चाहे वो मेंटल हो। नेक्स्ट वन इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे पहले तो लॉस को सेट किए कि 100 रुपये में लिए 95 पे आया तो वो मेरा स्टॉप लॉस बना। अब 95 से स्टॉक्स यदि 105 पे चला गया तो हम लोग पीछे से उसको ट्रेल करते हैं, पीछे से पीछा करते हैं। तो अब जब 105 पे आया तो कहीं ना कहीं लेवल ऊपर हो गया, तो अब हम लोग जाके 100 पे बैठ गए। तो 100 पे बैठने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या हुआ कि अपने लॉस को कट कर दिए। तो हम लोग कहां पर फोकस किए, लॉस को कट करने पर फोकस किए। जब लॉस मेरा कट गया तब 105, अब तो मुझे इतना पता हो गया कि अब मुझे लॉस नहीं हो सकता। अब वो 110 पे गया तो हम लोग 105 पे शिफ्ट हो गए। तो क्या हुआ कि अब तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया कि 5 रुपये कुछ भी हो जाए स्टॉक्स में, मेरा 5 रुपये आने वाला ही है, वो अब जा नहीं सकता, वो मतलब उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। नेक्स्ट स्टॉप लॉस हम लोग समझते हैं कि टाइम ऑफ स्टॉप लॉस। अब समय के साथ भी कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाएं। अब महीने, 2 महीने, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन ऐसे करके भी लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि 2 दिन बाद इतना आएगा, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में। तो प्रॉफिट में आया तो बुकिंग कर लिए, लॉस में आया तो बुकिंग कर लिए। तो इसमें टाइम स्टॉप लॉस भी हम लोग लगा सकते हैं। इवेंट्स स्टॉप लॉस भी होता है कि कोई इवेंट्स आया तो आप उस पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए स्पेशली उस स्टॉप, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई 1 फरवरी को जैसे फाइनेंस डे होता है, तो उस दिन मान लिया कि किसी भी तरह का सिनेरियो बन सकता है, या तो अप्स एंड डाउन बन सकता है। तो आप पहले ही से पोर्टफोलियो में लगा के रखे हुए हैं स्टॉक्स को अपना, तो उसमें क्या होता है उस इवेंट्स में, पार्टिकुलर इवेंट्स के लिए हम लोग स्पेशली एक स्टॉप लॉस बनाते हैं कि इवेंट्स में क्या हुआ कि मार्केट ज्यादा फॉल डाउन हुआ तो एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा जो चीज है ना, ये हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए लगाते हैं, ना कि हम लोग अपने लॉस को कट करने के लिए लगाते हैं। अब सेकंड चीज, स्टॉप लॉस क्या होता है ना कि हमारा सिर्फ नुकसान ही के एरिया में नहीं होता, हमारा प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग क्या होता है ना, हमेशा हम ट्रिगर जो करते हैं, सोचते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा प्रॉफिट भी बुक होते रहे। समय के साथ हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी कर सकते हैं। यदि एक अच्छा इनकम ले आया है, जैसे 100 रुपये का स्टॉक 150 तक चला गया तो 140 पे आप लगा लीजिए, तो वहां पर तो प्रॉफिट बुकिंग का हो गया। लेकिन एट द एज ऑफ स्टार्ट, मतलब जब भी स्टॉक में लेते हैं, एंटर करते हैं, उस समय तो हमारा पहले लॉस का स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक बार लॉस का स्टॉप लॉस खत्म हो गया तो फिर ब्रेक इवन पे आते हैं, तो ब्रेक इवन का खत्म हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग का स्टॉप लॉस चलता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का भी हम लोग का स्टॉप लॉस रखना होगा, ऐसा नहीं कि उसको नेगेटिव छोड़ देना होगा। नेट छोड़ने से क्या होगा कि कभी मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हुआ तो मेरा जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा मार्केट में ही। तो ऐसा नहीं करना है, उसको पर्टिकुलर हम लोग को उस पर भी नजर रखना है। स्टॉप लॉस जो भी होता है एक लेवल और एक एरिया का होता है, ना कि कोई नंबर का होता है। बहुत लोग क्या है ना, राउंड नंबर में फंस जाते हैं, राउंड नंबर फीवर होता है उनको, हमेशा राउंड नंबर में ही बाय करेंगे, राउंड नंबर में ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप अपने स्टॉक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो आपको स्टॉप लॉस यदि मिला टेक्निकली उसी स्टॉप लॉस को आप प्रीफर कीजिए, आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में है उनको थोड़ा सा शेयर करें, बिकॉज ये स्टॉप लॉस क्या है ना कि आपको सभी जगह काम करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।